हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इजी ट्रिक टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एकदम आसान तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखने वाले हैं। तो जिस किसी को भी इक्वेशन बैलेंस करने नहीं आता है तो ये वीडियो उन लोग के लिए है। स्टार्टिंग टू एंड तक ये वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखते हो आप तो आपको अच्छी तरीके से ये जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का टॉपिक है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि दो साइड होते हैं। जो इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन, उसमें दो साइड होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दो साइड होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट एंड जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ पर ये जो केमिकल इक्वेशन होता है ये बैलेंस कब कहलाता है? जब दोनों साइड पर जो इक्वेशन है, ठीक है, उस इक्वेशन में दोनों साइड पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कैसे होने चाहिए? वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ही वो इक्वेशन क्या कहलाता है? बैलेंस कहलाता है। तो जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। N2 + O2 गिव्स यू NO। सो यहाँ पर देखिए कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है और कौन सा राइट हैंड साइड है। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। मतलब ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। ये जो एरो है, एरो के इस साइड ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर ये प्रेजेंट है, ये कौन सा साइड होता है? दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ पर देखना है लेफ्ट हैंड साइड पर कौन से एलिमेंट है। देखिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो ही एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अभी ये जो दो एलिमेंट है, सेम एलिमेंट को राइट हैंड साइड पर भी लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो नाइट्रोजन है इसके कितने एटम हैं? नीचे देखिए 2 एटम है। कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। अब राइट हैंड साइड पर देखिए नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ पर कुछ नहीं है, नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या? 1। वैसे ही ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या कंसिडर करेंगे हम? 1। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस तभी कहलाएगा जब दोनों तरफ क्या होंगे? जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो नाइट्रोजन है इसके नंबर ऑफ एटम देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये नाइट्रोजन कैसा बैलेंस कहलाता, लेकिन यहाँ पर 1 है तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, ये भी बैलेंस नहीं है। मतलब ये अनबैलेंस इक्वेशन है। इसलिए तो इक्वेशन हमने लिया है ताकि हम इसको बैलेंस कर सके। तो कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। सो यहाँ पर 2 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो नाइट्रोजन है इसके फ्रंट में लगा देंगे 2। सो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1। पहले 1 था लेकिन जब यहाँ पर हमने फ्रंट में 2 लगाया, देखिए ये जो नंबर है ना 2, जो आप नंबर लगाते हो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो हमेशा ये जो फॉर्मूला होता है ना उसके फ्रंट में ही लगाना है आपको। आप इन दोनों ये जो एलिमेंट है इनके बीच में नहीं लगा सकते या यहाँ पर नीचे नहीं लगा सकते। हमेशा जो नंबर लगाओगे आप कहाँ पर लगाओगे? ये जो फॉर्मूला होता है उसके फ्रंट में ही लगाओगे, ठीक है। इस फॉर्मूले के फ्रंट में ही हम नंबर को लगाते हैं और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो नाइट्रोजन तो दोनों तरफ बराबर हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। पहले 1 था लेकिन जब यहाँ पर हमने फ्रंट में 2 लगाया है तो ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पर 2। अब ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 2 है। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस है या नहीं? नाइट्रोजन दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। H2 + O2
गिव्स यू H2O। तो इसे कैसे बैलेंस करेंगे? ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, मतलब ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस इज़ LHS एंड दिस इज़ RHS। अब यहाँ पर देखना है कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब सेम एलिमेंट को हम किस साइड लिख देंगे? राइट हैंड साइड पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब देखेंगे हम राइट हैंड साइड पर। सो राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एंड ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हाइड्रोजन बैलेंस है 2-2, फिलहाल तो बैलेंस है, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन अनबैलेंस है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? 2 करना है। तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो ऑक्सीजन है इसके फ्रंट में, यहाँ पर हमेशा फॉर्मूले के फ्रंट में हम नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। तो ऑक्सीजन हो गया ना 2, यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। अब देखिए जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन हो चुका है 2 2 4 और यहाँ पर तो 2 ही है, तो यहाँ पर भी हमें 4 करना है। तो हम क्या करेंगे? ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके सामने 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 2 4। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस या नहीं? सो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। C+O2 gives you CO2। अब आप बताइए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं? तो चेक करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर एलिमेंट लिख देते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने लेफ्ट हैंड साइड पर? एक ही है, ऑक्सीजन 2। राइट हैंड साइड पर देखिए कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2। अब यहाँ पर क्या देखा हमने कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इनके नंबर ऑफ आइटम दोनों तरफ कैसे हैं? इक्वल हैं, बराबर है। सो ये इक्वेशन तो पहले से ही बैलेंस है, इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी इक्वेशन दे दिया जाता है आपको जो पहले से ही बैलेंस रहते हैं, ठीक है? तो आपको चेक करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखकर चेक करिए, देखिए इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ठीक है? बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? चलिए एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। Fe+H2O gives you Fe3O4 + H2। सो इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम लिख देंगे दोनों तरफ। सो यहाँ पर प्रेजेंट है आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेम एलिमेंट को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखना है कि ये जो एलिमेंट है इनके कितने नंबर ऑफ आइटम दिए गए हैं इस इक्वेशन में। सो यहाँ पर देखिए Fe कितना है? कुछ नहीं है, मतलब क्या कंसिडर करेंगे हम? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। अब राइट हैंड साइड पर चेक कर लेते हैं। Fe कितना है? 3, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 2। सबसे पहले आपको इस तरीके से लिख देना है। अब देखना है, ठीक है, एक एक करके एक एक एलिमेंट को देखेंगे और बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए Fe कितना है? 1 और यहाँ पर कितना है? 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 करने के लिए? ये जो Fe है इसके फ्रंट में लगा दो 3, तो Fe बैलेंस हो गया 3 3। ऑल राइट। अब नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो पहले से ही बैलेंस दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके फ्रंट में हम लगा देंगे 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पर फ्रंट में 4 लगाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? देखिए 4 2 8, यहाँ पर हाइड्रोजन हो चुका है 8।
अब यहाँ पर भी 8 करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के फ्रंट में 4 लगा देंगे। सो 4 2 ज़ा 8। अब देखिए आयरन 3 3 है, हाइड्रोजन 8 8 एंड ऑक्सीजन 4 4। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वापस से एक बार वीडियो को देखिए। जब आप बार बार वीडियो को देखोगे अच्छी तरीके से तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, एक ही बार में तो सब कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप बार बार वीडियो को देखो, अच्छी तरीके से समझो, तो आपको समझ में आएगा। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।